ताजिर दोस्त स्कीम दरअसल ताजिर दुश्मन स्कीम है। हम इसको मुस्तरद करते हैं और कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन ऐलान करती है कि 28 तारीख की मुल्क गिर हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेंगे और एक एक दुकान, एक एक कोका, एक एक ठेला बंद होगा कराची का। ये ज़ालिमा निज़ाम के ख़ात्मे के लिए ये स्ट्राइक 28 अगस्त को होने जा रही है, जो कि पूरे पाकिस्तान के ताजिर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम इस हड़ताल का टेम्पो लूज़ नहीं करेंगे, इसको आगे भी बढ़ाएंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो। ये जो ज़ालिमाना निज़ाम है दरअसल ये मईशत को बर्बाद करने के लिए है। हम पाकिस्तान की मईशत, ताजिरों की बदहाली कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम यकीन रखते हैं कि ताजिर एक प्लेटफार्म पे जमा है पूरे पाकिस्तान से और इसमें कराची अपना भरपूर किरदार अदा करेगा और कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन इस हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेगी और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाते तब तक ये हड़ताल भी जारी रहेगी और एहतजाज भी जारी रहेंगे। 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल जो होने जा रही है उसमें हम हड़ताल में भी हिस्सा लेंगे और एहतजाज भी करेंगे अपनी मार्केट में। और मैं तमाम ताजिर भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बका के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए 28 अगस्त की हड़ताल में भरपूर शिरकत करें और ऐवानों को हिला दें और उनको बावर करा दें कि हाँ उनके ये ज़ालिमाना ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद करते हैं। इस पर जो टैक्सेस लागू हुए हैं उसको मुस्तरद करते हैं। पहले ही इतने टैक्सेस दे रहे हैं, मज़ीद टैक्सों का बोझ हम पे डालकर हमारे कारोबार को तबाह करने के लिए ये इस साजिश है हमारे ख़िलाफ़। तो हम इस साजिश को भी मुस्तरद करते हैं और ताजिर भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि 28 अगस्त की हड़ताल में भरपूर शिरकत करें ताकि आपका एहतजाज ऐवानों को हिला दे। पाकिस्तान में जैसे भी हालात हो जाएं ताजिर बरादरी पाकिस्तान में ही रहेगी, पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएगी। हमारा ये अज़म है जब तक पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामज़न नहीं कर लेंगे तब तक हम इस मुल्क में ही रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे हमें भूखा रहना पड़े। हम पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश कर देंगे और अपने कारोबार को भी कुर्बान कर देंगे, मगर पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए अपना अहम किरदार करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब एहसान गुजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसान गुजर है, मैं कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। जहाँ ताजिर अपना जोश और जज्बा दिखाते हैं अपने हकूक़ हासिल करने के लिए, मगर बड़ी माज़रत के साथ मेरी इसके बाद कोई भी एहतजाजी मुहिम हो तो मेरी उस मेज़बान से गुजारिश होगी कि ये जितने भी बड़े कायदीन हैं जो अपने आप को समझते हैं उनको बात करने का मौका बाद में दिया जाए। सबसे पहले जो छोटे ताजिर हैं या कारकुन हैं उन्हें बहुत बात करने का मौका दिया जाए, क्योंकि आपने देखा ये पंडाल भरा हुआ था और जो ताजिर अपने मौका पेश किया और अपने बंदों को लेकर चला गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये यकजहती का मुजाहरा नहीं है, यह खुद गर्जी का मुजाहरा है। मसाइल तो सबने पेश कर दिए, मगर किसी लीडर ने भी निशानदेही नहीं कही कि बिजली क्यों महंगी हो रही है। नहीं। और बिजली से आम आवाम, ताजिर, सरकारी, नीम सरकारी और प्राइवेट परेशान है, वहीं ताजिर भी परेशान है। बिजली के रेट इतने क्यों बढ़ा दिए गए, उसकी मेन वजह है IPPs। वो IPPs जिनने 1993 में बेनज़ीर भुट्टो ने तवानाई की बहाली के लिए और ये क्राइसिस ख़त्म करने के लिए एक अच्छा इक़दाम उठाया था। आज उस इक़दाम को गलत पैटर्न पे ले गए और वो जो IPPs ने पावर प्रोजेक्ट बनाए थे वो कई अरसा दराज से बंद पड़े हैं, मगर उनको डॉलरों में उनका नफ़ा दिया जा रहा है। सालाना करोड़ों रुपए उनको डॉलरों में नफ़ा दिया जा रहा है। तो ये कई कहाँ से पूरा करेगी, ये कई आवाम से पूरा करेगी, ताजिरों से ओवर बिलिंग के जरिए पैदा करेगी, यूनिट में इजाफे के जरिए पैदा करेगी।
तो मेरा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि IPPs के मुआहदे मंसूख किए जाए ताकि पब्लिक को सस्ती बिजली मुहैया हो। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं रही, तो वो आवाम से बिजली के जरिए रेवेन्यू जमा करके IMF का पेट भर रही है। IMF से मुआहदे ये हमारे लीडरान करते हैं और वो चले जाते हैं, उसके बाद वो मुआहदे झूके थूक रहते हैं, जिसका सारा बोझ पाकिस्तानी आवाम पर आता है। पाकिस्तानी आवाम अपने बच्चों का पेट काट कर इन IPPs के पेट भर रही है। और ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं जिसमें सियासतदान भी हैं, बड़े कारोबारी हजरात भी हैं और इनके मंजूर नज़र भी हैं। उनको ये शर्म नहीं आ रही कि ये ज़कात खैरात का पैसा वो अपनी औलादों को खिला रहे हैं। आखिरत में जाके क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला इस दुनिया में ही उनको दिखाएगा और आखिरत तो उनकी बुरी होगी। तो लिहाजा IPPs पर जोर दिया जाए और मुतालबा किया जाए कि IPPs के मुआहदे ख़त्म किए जाए, जब भी आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। वरना जितने भी मुजाहरे कर लें, जितनी भी यकजहती दिखा लें, जब तक जड़ तक को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे जो बुराई की जड़ है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। वस्सलाम।